नमस्कार, स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ रंजना सिंह राठौड़। बुलेटिन का आगाज करेंगे इस वक्त की बड़ी खबर के साथ। बड़ी खबर टीवी स्क्रीन पर आपको दिखा रहे हैं। बारां के पूर्व कलेक्टर इंद्र सिंह राव को गिरफ्तार कर लिया गया है। तस्वीरों में आप देख सकते हैं, पीए के जरिए रिश्वत लेने के आरोप में गिरफ्तारी की इस बड़ी कार्रवाई को अंजाम दिया गया है। बता दें, जयपुर एसीबी की टीम ने गिरफ्तारी की है। इससे पहले पीए को 9 दिसंबर को कोटा एसीबी की टीम ने पकड़ा था और उसके बाद से लगातार पूछताछ जारी है। पूछताछ में कई महत्वपूर्ण जानकारियां एकत्रित एसीबी की टीम द्वारा की गई है और उसी सिलसिले में रिश्वत का आरोप भी निकलकर सामने आया, जिसके बाद बारां के पूर्व कलेक्टर इंद्र सिंह राव को गिरफ्तार कर लिया गया। पीए के जरिए रिश्वत लेने के आरोप में गिरफ्तारी की इस बड़ी कार्रवाई को अंजाम दिया गया। जयपुर एसीबी की टीम ने गिरफ्तारी की है। आपको बता दें, इससे पहले पीए को भी ट्रैप किया गया। 9 दिसंबर के दिन कोटा एसीबी की टीम पहुंची और पीए को पकड़ा, जिसके बाद से लगातार पूछताछ जारी है। बता दें, एसीबी की टीम की प्रदेश भर में ताबड़तोड़ कार्रवाई जारी है। खासतौर पर भ्रष्टाचार और रिश्वतखोरी को लेकर जिस तरीके से मामले सामने आ रहे हैं, उस पर शिकंजा कसने के लिए, लगाम लगाने के लिए अभियान लगातार जारी है और कार्रवाइयों का दौर भी देखने को मिल रहा है। उसी सिलसिले में जयपुर एसीबी की टीम ने बड़ी कार्रवाई करते हुए बारां के पूर्व कलेक्टर को गिरफ्तार कर लिया। ध्वज आर्या सहयोगी हमारे साथ जुड़ गए हैं ज्यादा जानकारी के लिए। ध्वज, ये बड़ा मामला सामने आ रहा है, क्या कुछ अपडेट्स इस मामले में? एसीबी की जो टीम ने जो कार्रवाई की है, बारां के जो तत्कालीन जो कलेक्टर थे इंद्र सिंह राव, उन्हें जो है आज गिरफ्तार कर लिया है एसीबी की टीम ने। और जयपुर में फिलहाल अभी जो स्थिति में आपको बता दूं कि उनकी जो लोकेशन है वो एसएमएस अस्पताल है। कोविड टेस्ट उनका कराया जा रहा है, क्योंकि वो गिरफ्तार हो चुके हैं। तो उससे पहले जो उनका कोविड टेस्ट है वो करवाया जा रहा है और उसके बाद में उन्हें एसीबी मुख्यालय ले जाया जाएगा। बड़ी कार्रवाई मानी जा सकती है। और जो 8 दिसंबर को जो उनका पीए जो रिश्वत लेते हुए गिरफ्तार हुआ था, तो उसने कई बड़े जो है खुलासे किए थे और जो पूर्व कलेक्टर हैं बारां के, उन पर आरोप लगाए थे कि ये जो राशि है वो कलेक्टर साहब के कहने पर उन्होंने ली थी। उसके बाद में जो एसीबी की टीम थी वो लगातार इनके खिलाफ सारे सबूत जुटा रही थी और उसके बाद में जो राज्य सरकार ने तत्परता दिखाते हुए उन्हें तुरंत ही एपीओ कर दिया था। लेकिन एसीबी के निशाने पर थे और पूरी तरीके से जो कलेक्टर इंद्र सिंह राव है, इनके लिए जो है तमाम सबूत जुटाए जा रहे थे। इनके बैंक खातों की डिटेल जो है निकाली गई थी और उसके साथ साथ में लॉकर कितने हैं इसके बारे में जानकारी जुटाई गई थी। तमाम सबूत जुटाने के बाद में आज बड़ी जो है सफलता मिली है एसीबी को और एसीबी ने गिरफ्तार कर लिया है। राजस्थान की जो कांग्रेस सरकार है, तो पहली बार ऐसा हुआ है कि किसी आईएएस पर कार्रवाई हुई है। तो ये एक बड़ी कार्रवाई जो है एसीबी की तरफ से मानी जा सकती है। जी बिल्कुल। इससे पहले 9 दिसंबर को उनके पीए को गिरफ्तार किया गया था और तभी से लेकर अभी तक पूछताछ लगातार जारी है। क्या कुछ अंदर खाने से बड़ी खबर निकलकर सामने आ रही है क्या पूछताछ के जरिए? देखिए, जब से इनके पीए को गिरफ्तार किया गया था, तो उसके बाद में करीब 13 से लेकर 14 दिन का जो समय हो चुका है, उस बीच में एसीबी जो है तमाम सबूत जुटा रही थी और जो पीए से जो जानकारी मिली थी उस जानकारी के तहत जहां जहां पर इनकी जो पोस्टिंग हुई है, वहां से भी कई सबूत जो है एसीबी ने जुटाए हैं। ऐसा माना जा सकता है कि एसीबी के पास अब जो है पुख्ता सबूत आ चुके हैं और उसी के चलते इतनी बड़ी गिरफ्तारी जो है संभव हो सकी है। और इसमें जो एक बड़ा रोल है, एसीबी के डीजी हैं बीएल सोनी, उनका सबसे बड़ा रोल है कि उन्होंने अपनी टीम को फ्री हैंड किया और एक आईएएस पर कार्रवाई करने के लिए कहा। तो पूरी तरीके से उनका जो जब उन्होंने पदभार संभाला था, तो साफ तौर पर कहा था कि जो मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की जो जीरो टॉलरेंस की जो नीति है उसी पर काम करेंगे और उसके तहत जो बड़ी मछलियां हैं उन्हें छोड़ा नहीं जाएगा। तो बड़ी मछलियों पर भी एक बड़ी कार्रवाई जो है पूरी तरीके से मानी जा सकती है एसीबी की तरफ से कि बड़ी मछलियों को भी अब छोड़ा नहीं जा रहा है। जी बिल्कुल। ये पूरा मामला जो सामने आया वो पेट्रोल पंप की एनओसी जारी करने के एवज में जो रिश्वत ली गई उसके दरमियान सामने आया। अब जब इंद्र सिंह राव भी गिरफ्तार हो गए हैं, उनसे पूछताछ हो रही है, क्या कुछ अपडेट उसको लेकर सामने आ रही है? क्या इसके अलावा भी और कोई मामले जो निकलकर सामने आ सकते हैं संभावित तौर पर? देखिए, निश्चित तौर पर और भी मामले सामने आ सकते हैं, क्योंकि जब एसीबी ने गिरफ्तार किया है, इतनी बड़ी कार्रवाई की है और एक आईएएस को जो कि घूसखोर आईएएस है उसे गिरफ्तार किया है, तो कहीं ना कहीं ये जरूर माना जा सकता है कि एसीबी के पास जो है तमाम जो सबूत है, पुख्ता सबूत है, कहां कहां पर, जैसा कि मैंने आपको बताया कि कहां कहां पर उनकी पोस्टिंग थी, उसके बारे में भी जो है तमाम जानकारियां जुटाई गई हैं। और एक रोचक बात, इस
ये जो पूरा घटनाक्रम हुआ था, 1,40,000 रुपए की जो रिश्वत इनके पीए ने ली थी, उससे पहले ये 2.5 लाख रुपए की रिश्वत मांगी गई थी और 1 लाख रुपए जो है पूरी तरीके से जो परिवादी है उसको बिल्कुल पीए के द्वारा लौटा दिया गया था। तो कहीं ना कहीं ये माना जा सकता है, और उस वक्त ये कहा गया था कि हम जो है पूरा हक का पैसा लेते हैं, उससे ज्यादा पैसा नहीं लेते, हम किसी गरीब को नहीं मारते। 1 लाख रुपए लौटाने के बाद में 1,40,000 रुपए की रिश्वत इन्होंने ली थी और पीए ने खुलासा किया था कि 40,000 रुपए वो पीए खुद रखेगा और उसके साथ साथ में 1 लाख रुपए जो है वो कलेक्टर को दिए जाएंगे रिश्वत के तौर पर। के जरिए तो बड़ा अपडेट भी सामने आया, जहां पर स्वयं पीए ने इस बात को स्वीकारा है कि 1 लाख रुपए कलेक्टर को दिए जाने थे और 40,000 रुपए वो खुद रखने वाला था। तो ये जो पूरा खेल है कितने लंबे समय से चला आ रहा था और कितने पुराने मामले ऐसे हैं जो सामने आ सकते हैं जिनमें रिश्वतखोरी के इस गोरखधंधे को अंजाम दिया गया होगा? देखिए, निश्चित तौर पर जो एसीबी की जो टीम है वो पूरी तरीके से अब जानकारी ये जुटाई जा रही है कि कहां कहां पर इनकी पोस्टिंग थी और कौन कौन सी मलाईदार पोस्टों पर ये आईएएस की पोस्ट पर रहे थे, कहां कहां पर कलेक्टर रहे थे, उसके साथ साथ में इनके कौन कौन पीए थे। तो तमाम जानकारियां जुटाई जा रही हैं और कहीं ना कहीं ये माना जा रहा है कि एसीबी के पास अब जो है पुख्ता सबूत हैं, इनको घूसखोर साबित करने के लिए, भ्रष्टाचारी आईएएस साबित करने के लिए उनके पास जो है तमाम सबूत हैं और इसी के चलते इतनी बड़ी कार्रवाई और इतना बड़ा जो एक्शन लिया गया है एसीबी की तरफ से, क्योंकि एक आईएएस का मामला है, चूंकि सीनियर आईएएस हैं और उनका मामला है और उस पर हाथ डालना, घूसखोर आईएएस पर हाथ डालना एक बड़ी जो है चुनौती भी होती है एसीबी के अधिकारियों के लिए। तो कहीं ना कहीं ये माना जा सकता है मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने जो फ्री हैंड कर रखा है एसीबी को और जीरो टॉलरेंस की जो नीति पर काम करने के लिए कह रखा है, तो उस पर पूरी तरीके से खरी उतरती नजर आ रही है एसीबी की टीम। बिल्कुल ध्वज, ऐसे में एसीबी की टीम की तरफ से इस पूरे मामले में किसी प्रकार को ऑफिशियल स्टेटमेंट जारी किया गया है क्या? देखिए, बात हुई हमारी जो एडीजी के डीजी हैं बीएल सोनी, उनसे हमारी बात हुई है। उन्होंने साफ तौर पर कहा है, उन्होंने ही ये जानकारी दी है कि जो आईएएस हैं इन्हें अभी एसएमएस ले जाया जा रहा है और कोविड टेस्ट इनका किया जा रहा है और उसके बाद में जो है लाया जाएगा एसीबी मुख्यालय और वहां इनसे पूछताछ की जाएगी। तो उन्होंने साफ तौर पर इस बात की पुष्टि की है कि इनकी गिरफ्तारी हो चुकी है और उसके साथ साथ में उन्होंने ये जरूर कहा है कि इनको छोड़ा नहीं जाएगा और पूरी तरीके से जो है अब इनसे एसीबी के जो अधिकारी हैं, सीनियर अधिकारी, वो इनसे पूछताछ करेंगे। और हालांकि जो सबूत अब तक जुटाए गए हैं वो पूरा का पूरा एसीबी मुख्यालय जयपुर में लाए गए हैं और उन सबूतों के आधार पर जो इनसे पूछताछ की जाएगी। और यह भी माना जा रहा है कि जो पीए गिरफ्तार हुए थे, जो रिश्वत लेते हुए गिरफ्तार हुए थे, तो उन पीए को इनके सामने बिठाकर भी जो है एसीबी के अधिकारी पूछताछ करेंगे। तो कहीं ना कहीं एक बड़ा जो मामले का खुलासा किया, बड़ी गिरफ्तारी की है एसीबी की टीम ने। तो ये माना जा सकता है कि एसीबी के लिए अब चुनौती ये होगी कि इनके खिलाफ किस तरीके से चार्जशीट जो है एसीबी जल्द से जल्द पेश करे और जेल की सलाखों के पीछे इन्हें पहुंचाए। जी बिल्कुल, आगे का एक्शन प्लान एसीबी से अगर बातचीत हो पाई अधिकारियों से, तो क्या कुछ उनका एक्शन प्लान है? क्योंकि पिछले दिनों भी कई बड़ी कार्रवाइयां एसीबी द्वारा की गई प्रदेश में और अब ये बड़ी कार्रवाई, इसके आगे रोड मैप क्या कुछ तैयार किया गया है? देखिए, जैसा कि मैंने आपको बताया कि एसीबी के अधिकारियों के सामने अब जो है सबसे बड़ी चुनौती ये रहेगी कि जल्द से जल्द इनसे पूछताछ की जाए, तमाम सबूत इकट्ठे किए जाएं और उसके बाद में जो भी जिस तरीके से एसीबी के अधिकारी हैं पीए को सामने बिठाकर, आमने सामने बिठाकर इनसे पूछताछ की जाएगी, क्रॉस क्वेश्चन किए जाएंगे, इनके जो तमाम जो पोस्टिंग रही है वहां से जो है तथ्य जुटाकर इनसे पूछताछ की जाएंगे, सवाल जवाब किए जाएंगे। और उसके बाद एक बड़ी चुनौती रहेगी कि एसीबी की जो टीम है वो अब इनके खिलाफ जल्द से जल्द जो है चार्जशीट पेश करे और जल्द से जल्द इन्हें जेल के शिक्षकों के पीछे इन्हें पहुंचाया जाए। तो ये अभी जो प्रोसीजर रहेगा फिलहाल अभी ये रहेगा, लेकिन उससे पहले इन्हें एक बार जेल जाना पड़ेगा और उसके बाद में जैसे ही ये जेल जाएंगे उसके बाद में एसीबी की जो टीम है इन्हें लेके आएगी प्रोटेक्शन वारंट पर और फिर इनसे जो है विस्तार से पूछताछ की जाएगी। इस बीच इनके जितने भी जो बैंक खाते हैं और जितने भी जो इनकी जो लॉकर्स हैं उनके बारे में जानकारी जुटाई गई है, तो उनकी अब जो है तलाशी की जाएगी। और कहीं ना कहीं एसीबी के अधिकारियों का मानना है कि एक बड़ी बेनामी संपत्ति और एक बड़ी अघोषित है और जो है इनके पास में काफी बड़ी संख्या में जो है मिलने की संभावना बताई जा रही है। तो ये पूरी तरीके से माना जा सकता है। और उसके साथ साथ में जैसा कि आपने कहा कि एसीबी की टीम है लगातार एक्शन मोड पे है और जब से बीएल सोनी जो कि डीजी हैं एसीबी के, उन्होंने कार्यभार संभाला है तो तमाम तरीके की
किसी भी बड़े अधिकारी को नहीं छोड़ा जा रहा है। छोटे से लेकर जो भी बड़े अधिकारी हैं उन पर कार्रवाई की जा रही है एसीबी की तरफ से, और लगातार जो है एसीबी की टीम अब एक्शन मोड में आ चुकी है। और कहीं ना कहीं पूरे राजस्थान में एक संकेत दिया जा रहा है कि एसीबी की टीम अब एक्शन मोड पर है। आम जनता भी इनसे जुड़ रही है, टोल फ्री नंबर पे जो है फोन करती है, और जैसे ही आम जनता या कोई आमजन शिकायत दर्ज कराता है टोल फ्री नंबर पे, तो तुरंत ही इनकी तरफ से जो है एक्शन लिया जाता है। खुद दिनेश चमन एडीजी हैं एसीबी के, वो इस टोल फ्री नंबर से जुड़े हुए हैं और जो भी परिवादी होता है उसकी समस्या सुनते हैं और उसके बाद तुरंत ही समाधान निकालने का प्रयास किया जाता है। बिल्कुल, जिस तरीके से मुख्यमंत्री साहब ने प्रदेश में फ्री हैंड यहाँ पर एसीबी की टीम को ध्वज दिया हुआ है, जिसका जिक्र भी आप कर रहे हैं, उसी की बानगी ये बड़ी कार्रवाई जहां पर न सिर्फ गिरफ्तारी हुई है बल्कि पद से भी इस आला अधिकारी को हटा दिया गया है। इस बड़ी कार्रवाई को आने वाले समय में एक नजीर के तौर पर देखा जाएगा, क्योंकि अक्सर ऐसा होता था खासतौर पर भ्रष्टाचार जैसे मामलों में, जहां पर छोटे स्तर के लोगों को तो गिरफ्तार कर लिया जाता था, उन पर कार्रवाई होती थी, लेकिन ये बड़े अफसर जो बड़ी मछलियां होती थी, जो पूरे तालाब पूरे समुद्र को गंदा करती है, ये अक्सर बच जाया करती थी। देखिए, जैसा कि मैंने आपको कहा कि जब डीजी बीएल सोनी ने कार्यभार संभाला था तो उन्होंने साफ तौर पर यही कहा था कि छोटी मछलियों के साथ में बड़ी मछलियों को भी नहीं छोड़ा जाएगा, नहीं बख्शा जाएगा, किसी प्रकार की उनके साथ में कोई भी रियायत नहीं बरती जाएगी। और इसी के चलते लगातार वो अपील कर रहे हैं, मीडिया को भी धन्यवाद वो देते नजर आते हैं कि मीडिया के थ्रू जितना भी जो जागरूक किया जा रहा है, आमजन भी जागरूक हो रहे हैं और तमाम जो डिपार्टमेंट है वहां एक भय का माहौल बना हुआ है एसीबी को लेकर कि किसी भी तरीके से अगर कोई अधिकारी या कोई कर्मचारी या कोई घूसखोरी करता है या घूस मांगता है किसी से, तो तुरंत ही टोल फ्री नंबर पे फोन जाता है और उसके बाद में एसीबी के अधिकारी एक्शन में आ जाते हैं। एक सबसे अच्छी बात यह है कि छोटे अधिकारियों के साथ साथ में जो बड़े अधिकारी हैं उनको भी नहीं छोड़ा जा रहा है। एक एग्जाम्पल जो है पूरी तरीके से एसीबी की जो टीम है, एसीबी डिपार्टमेंट अब देता नजर आ रहा है। टीम जो है पूरी तरीके से सॉलिड है और टीम पूरी तरीके से पुख्ता है। जिस तरीके से काम कर रही है बीएल सोनी डीजी की जो टीम है, वो पूरी तरीके से एक एग्जाम्पल दे रही है। आने वाले समय में जो एसीबी के जो और भी अधिकारी आएंगे जो कार्यभार संभालेंगे, उनके लिए एक एग्जाम्पल है कि इस तरीके की जो कार्रवाई है वो एसीबी की टीम, और आगे भी उन्हें पूरी तरीके से जो है फ्री हैंड रखा जाए, ये एक एग्जाम्पल जो है पेश किया जा रहा है। तो एक बड़ी कार्रवाई मानी जा सकती है। जैसा कि मैंने आपको बताया कि कांग्रेस सरकार में पहली बार ऐसा हुआ है, ये जो अभी जो वर्तमान कांग्रेस सरकार है इसमें पहली बार ऐसा हुआ है कि एक वरिष्ठ आईएएस को निशाना बनाया गया है और उसके साथ साथ में जो है घूसखोरी के आरोप में उन्हें अरेस्ट किया गया है। तो फिलहाल अभी जयपुर से पूछताछ की जाएगी, उनके जो तमाम जो परिजन हैं उनके बारे में भी जो है जानकारी जुटाई जा रही है और उस जानकारी को जुटाने के बाद में ये तय किया जाएगा कि उन्होंने कितनी घूस की रकम ली है, कितने लोगों को इन्होंने जो है घूसखोरी का शिकार बनाया है। जी बिल्कुल, लेकिन एक बहुत बड़ी चुनौती ये भी है ध्वज, चूंकि जो पुलिस यहाँ पर एसीबी टीम की बी टीम बन के काम करती है, इन मामलों में लगातार सहायता मिलती रहती है। पुलिस महकमे में भी जिस तरीके से भ्रष्टाचार को लेकर मामले सामने आए, खबरें सामने आई, वो भी किसी से छुपी नहीं है। तो वहां पर पारदर्शिता को लाना वो भी कहीं ना कहीं एक बहुत बड़ी चुनौती यहाँ पर एसीबी के सामने होने वाली आने वाले दिनों में। देखिए, निश्चित तौर पर जिस तरीके की ये कार्रवाई की जाती है, जैसा कि आपने कहा कि पुलिस भी इनका सहयोग करती है, लेकिन एक बड़ी कार्रवाई जो पिछले दिनों की गई थी एसीबी की तरफ से, खुद ही के एडिशनल एसपी को भी इन्होंने गिरफ्तार किया था रिश्वत लेते हुए। बिल्कुल, ये पूरी जो कार्रवाई हुई थी क्योंकि वो मामला बहुत ज्यादा तूल पकड़ा था और यही वजह है कि एक बड़ी चुनौती होती है कि अपने ही परिवार के अंदर से भ्रष्टाचार में जो संलिप्त लोग हैं उनको कैसे बाहर निकाला जाए। देखिए, निश्चित तौर पर जिस तरीके से आपने बिल्कुल सही बात कही है कि अपने परिवार से ही जो है गंदगी को निकालना एक बड़ी चुनौती होती है और अपने बीच में जो लोग होते हैं, घूसखोर होते हैं या जो अपराधी प्रवृत्ति के होते हैं, उन्हें पहचानना काफी मुश्किल भरा काम होता है। लेकिन एसीबी की जो टीम है, एसीबी के जो मुखिया हैं अभी बीएल सोनी, वो पूरी तरीके से इस बात को लेकर भी सतर्क हैं और उन्हें जैसे ही कोई इनपुट मिलता है, जैसे ही कोई टिप मिलती है तो तुरंत उस पर काम करते हैं। उनकी जो टीम है वो टीम काफी सॉलिड है और उसी के चलते इतने बड़े बड़े इन्होंने जो बड़ी मछलियों को शिकार बनाया है एसीबी ने, और बड़ी मछलियों को जो है घूसखोरी के आरोप में जेल के शिक्षों के पीछे पहुंचाया है। तो ये एक बड़ी चुनौती इनके लिए होती है, लेकिन इनकी चुनौती इनकी जो टीम है वो पूरी तरीके से जो है संभव करती नजर आ रही है। जैसा कि अपने डिपार्टमेंट के एक अधिकारी को उन्होंने पकड़ा था और उसके बाद में उन्होंने साफ तौर पर एक संदेश भी दिया था कि डिपार्टमेंट कोई सा भी हो, चाहे पुलिस डिपार्टमेंट हो, चाहे एसीबी डिपार्टमेंट हो या कोई भी डिपार्टमेंट हो, छोड़ा किसी को भी नहीं जाएगा। घूसखोरी की सजा सिर्फ जेल की सलाखें हैं, ये संदेश उन्होंने साफ तौर पर दिया था।
जीरो टॉलरेंस की नीति की बात हमेशा से कहते नजर आए हैं। आज भी उन्होंने ये बात कही है इंडिया न्यूज से बात करते हुए, जीरो टॉलरेंस की नीति पर हम काम कर रहे हैं। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने जो कह रखा है तो उसी के तर्ज पर एसीबी का डिपार्टमेंट और एसीबी की टीम काम कर रही है। जी बिल्कुल ध्वज, ऐसे में जो शिकायतें लगातार मिल रही हैं, कहीं ना कहीं उसके आधार पर ये बड़ी कार्रवाइयों को अंजाम दिया जा रहा है। खबर ये भी बीच में सामने आई थी कि एसीबी द्वारा जो शिकायतें हैं उन्हें ऑनलाइन भी लिया जा सकता है, उसको लेकर क्या कुछ जानकारी है? देखिए, एसीबी ने टोल फ्री नंबर जारी कर रखा है अपना, और उसके साथ साथ में जो एसी की जो वेबसाइट है वहां पर ऑनलाइन शिकायत भी दर्ज कराई जाती है। एक टीम पूरा काम कर रही है कि तुरंत जैसे ही कोई शिकायत आती है उसका सत्यापन किया जाता है, और सत्यापन के साथ साथ में तुरंत ही उस पर जो है कार्रवाई के लिए कहा जाता है। तुरंत ये पूरे जो टोल फ्री नंबर हैं और जो भी जो शिकायत आती है ईमेल पर, इसकी पूरी मॉनिटरिंग खुद डीजी बीएल सोनी करते हैं, और उसके साथ साथ में वो अधिकारियों को निरंतर वो निर्देश भी देते नजर आते हैं। प्रोसेस क्या कुछ होता है, अगर आप आसान शब्दों में समझा पाए, अगर किसी को शिकायत करनी है तो कैसे नंबर को, कौन से नंबर को डायल करें, कौन कौन वहां पर फोन को पिकअप करेगा, प्रोसेस कैसे चलता है पूरा ये? देखिए, खुद दिनेश एमएन है जो एडीजी हैं, उन्होंने अपना खुद का नंबर भी जो है इंटरनेट पे डाल रखा है, और उन्होंने साफ तौर पर ये कह रखा है कि उनके नंबर पर भी जो है कॉल कर सकते हैं। उसके साथ साथ में एसीबी की वेबसाइट जैसे ही खोलेंगे तो उसमें कंप्लेंट का एक ऑप्शन आता है। वहां कोई परिवादी है या किसी से कोई घूस मांग रहा है तो उसमें चाहे तो वो फोन नंबर पे कर सकते हैं, उस फोन नंबर पे व्हाट्सएप भी कर सकते हैं, और उसके साथ साथ में वो ईमेल के द्वारा भी अपनी शिकायत दर्ज करा सकते हैं। तो उस शिकायत के बाद में उसे एक कंप्लेंट नंबर दिया जाता है, और उसके बाद में तुरंत ही एसीबी के अधिकारी उनसे संपर्क करते हैं, मामले की जानकारी लेते हैं, किस तरीके से कौन से डिपार्टमेंट में कौन सा अधिकारी उनसे घूस मांग रहा है, उसके बाद उसका सत्यापन किया जाता है। तो इस पूरे पीरियड में कम से कम 1 से 1.5 हफ्ते का समय लगता है करीब, और उसके बाद में फिर जैसे ही सत्यापन होता है तो तुरंत ही ट्रैप की कार्रवाई रची जाती है। इस पूरी कार्रवाई को पूरी तरीके से गोपनीय रखा जाता है ताकि किसी को भनक ना लग सके, और जिस तरीके से जो ये कार्रवाई की गई है, कलेक्टर के पीए को पकड़ा गया है, तो इसमें गोपनीयता का पूरी तरीके से ध्यान रखा जाता है। इस तरीके के मामलों में कोई अगर शिकायत आती है तो तुरंत ही उस शिकायत पर ध्यान दिया जाता है, और उसके बाद में जो टीम होती है तुरंत ही इस पर एक्शन मोड पर काम करती है। कितना बड़ा मामला होता है, कितना बड़ा अधिकारी होता है, इसकी जानकारी तुरंत ही जो डीजी हैं बीएल सोनी उन्हें दी जाती है, और उनको बताया जाता है कि इस तरीके के जो रैंक के अधिकारी हैं ये घूस मांग रहे हैं, तो उनकी जानकारी में लाया जाता है, और उसके बाद में क्या एक्शन लेना होता है वो डीजी बीएल सोनी तय करते हैं। और उसके बाद में जो ट्रैप की कार्रवाई होती है, ट्रैप की कार्रवाई होने के बाद में फिर उन्हें तुरंत ही एसीबी के मुख्यालय जो कि जयपुर में है यहाँ लाया जाता है, और उसके बाद में जो एफआईआर दर्ज होती है, और उसके बाद में जो तमाम तरह की जो खानापूर्ति होती है वो जारी रहती है। जी बिल्कुल ध्वज, ऐसे में शिकायतकर्ता की गोपनीयता को लेकर क्या कुछ व्यवस्था की गई है? क्योंकि जो डर है इंसान के जहन में वो हमेशा रहता है कि हमारा नाम ना उजागर हो जाए, क्योंकि जो बड़े अधिकारी हैं कभी उनके अगेंस्ट में कोई बड़ा कदम ना उठा लिया जाए। तो व्यक्ति की शिकायतकर्ता की गोपनीयता को लेकर क्या कुछ खास व्यवस्थाएं की गई है जिससे कि हर वो बात, हर वो शिकायत एसीबी तक पहुंच सके जिस पर कार्रवाई होनी चाहिए? देखिए, एसीबी का सबसे पहला जो बात है वो साफ तौर पर ये कहते नजर आ रहे हैं कि शिकायतकर्ता की गोपनीयता को पूरी तरीके से गोपनीय रखा जाएगा, और कई ऐसे बड़े मामले होते हैं जहां पर जैसा कि आपने कहा कि उनकी सुरक्षा पर भी सवाल होता है, तो उनकी सुरक्षा भी जो है अगर लगता है एसीबी को उन्हें किसी प्रकार का खतरा है तो उनकी सुरक्षा भी मुहैया कराई जाती है, उन्हें जो है पुलिस की सुरक्षा भी दी जाती है। कई ऐसे मामले सामने आए हैं जहां पर जो परिवादी था उसके पास में धमकियां मिली हैं, जान से मारने तक की धमकियां मिली हैं, तो उसके बाद में एसीबी के अधिकारियों के पास उसने शिकायत की है परिवादी ने, और एसीबी के अधिकारी ने तुरंत ही स्थानीय पुलिस से संपर्क करके उन्हें सुरक्षा मुहैया कराई है। तो पूरी तरीके से गोपनीयता का ध्यान रखा जाता है, और उसके साथ साथ में जब तक ट्रैप कार्रवाई होती है तो कुछ ही चंद जो एसीबी के अधिकारी होते हैं उन्हें इसकी जानकारी होती है कि ये जो ट्रैप की कार्रवाई की जा रही है। और बहुत बहुत शुक्रिया ध्वज आपका तमाम जानकारी के लिए। तो सहयोगी ने बहुत ही विस्तार से और आसान शब्दों में समझाया कि अगर आपको भी कोई शिकायत करनी तो आप आसानी से कर सकते हैं, जिससे कि भ्रष्टाचार पर, रिश्वतखोरी पर लगाम लग सके।